हेलो फ्रेंड्स, द यूनिक पेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 2025 का एमपीपीएससी जो वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो उसकी मैं टेंटेटिव यहाँ पे आंसर सीट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो वेटनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, अवार्ड लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड अदर्स, तो इसमें हो जाएगा गोपाल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्टिव सर्जरी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैन बी पोस्टपोन सेफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स आर ऑफन यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विथ सर्जरी एंड और थेरेपी रेडियोथेरेपी एंड ऑल द फॉलोइंग आर माइटोटिक इनहिबिटर क्लास ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स एक्सेप्ट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल डीएनए वायरसेस मैच्योर इन द, तो ये न्यूक्लियस में मैच्योर करते हैं, जबकि आरएनए वायरसेस जो रहते हैं वो साइटोप्लाज्म में मेजर करते हैं, इसलिए आंसर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है इसमें फॉर द इलेक्ट्रोथेरेपी इन एनिमल पेशेंट्स, तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ओपन वुंड्स में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें, ट्रीटमेंट ऑफ लेड टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व्स बोथ स्पेसिफिक एंड सपोर्टिव थेरेपीज, द फॉलोइंग आर द एंटीडोट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड टॉक्सिसिटी इन डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेप्ट पूछा है इसमें भी। तो इसमें जो ऊपर के तीन है, डाइमर कैप्रोल डी, पेनिसिलामीन और कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा इसमें अमोनियम टेट्रा थायोमोलिबडेट नहीं यूज़ करते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्रोनिम BLUP कॉमनली यूज्ड इन एनिमल ब्रीडिंग इज, ये तो सबको पता होता है, वेस्ट लीनियर अनवाइज्ड प्रेडिक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस टेक्निक्स इन फार्म एनिमल्स इंक्लूड, तो भाई इसमें पूछा है कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, तो इंक्लूड तो इसमें रेक्टल पाल्पेशन और अल्ट्रासोनोग्राफी दोनों होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी बोथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैच द कॉलम है, तो लंग फ्लूक कौन सी होती हैं, ये पैरागोनिमस वेस्टरमनी होती है। डॉरिन किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा इक्विपार्डम से होता है। ब्लड फ्लूक कौन सी होती है, ये सिस्टोसोमा होती है। और सर्रा किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसा, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव वैक्सीन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्रिटिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी होती है, प्रॉपर्टी 1 बताया गया इसमें, एंटीजन मस्ट बी डिलीवर्ड एफिशिएंटली सो दैट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैन प्रोसेस एंटीजन एंड रिलीज एप्रोप्रिएट साइटोकाइंस, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोला है इन्हें, बोथ टी एंड बी सेल्स मस्ट बी स्टिमुलेटेड सो दैट दे जनरेट लार्ज नंबर्स ऑफ मेमोरी सेल्स, ये भी सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ प्रॉपर्टीज आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल एस कंटेंट इन अ फीड सैंपल द प्रोसीजर फॉलोड इन अ फीड एनालिटिकल लेबोरेटरी इज, तो इसमें जो होता है वो कंबशन ऑफ फीड सैंपल एट 600 डिग्री सेल्सियस इन अ मफल फर्नेस फॉर 2 आवर्स, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। 62 में पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कीटोसिस इन डेयरी एनिमल्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई ग्लूकोज डिमांड एंड फैट मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलीजियस डाइटी हु यूज क्रो एज इज व्हीकल, तो इसमें जो है क्रो किसका व्हीकल होता है, तो ये होता है शनिदेव का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ कारकास एज ऑफ ब्रूइस कैन बी डिटरमाइंड बाई, तो इसमें ये डिटरमाइन की जाती है बिलीरुबिन टेस्ट से। एक्सेस फीडिंग ऑफ यूरिया इन रूमिनेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रॉसली एलिवेटेड रूमेन अमोनिया लेवल ऑफ, तो इसमें कितना होता है 80 mg पर 100 ml रूमेन लिकर जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कौन से मेथड में हमें इसमें एग प्रिजर्वेशन के एग्स आर एक्सपोज्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के डायरेक्ट एक्शन किसमें होता है, ये री इनहार्ड मेथड होता है, इसमें होता है, सब लोग लाइम वाटर करके आएंगे, लाइम वाटर में क्या रहता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ओपिक प्रोजेक्टर इज आल्सो नोन एज, कौन सा होता है, तो ये एपीडिया स्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट बाय डिग्रेडेशन ऑफ फाइब्रिन इज ब्रॉट अबाउट बाई, तो इसमें ये प्लाज्मिन कराता है, तो आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। मैटरनल डिस्टोकिया इज मोर कॉमन इन विच एनिमल, तो इसमें तो डेयरी केटल और सीप जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड एट, कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो ये हम 20 डिग्री सेल्सियस पे ही इसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी ऐसी एक्जोटिक ब्रीड्स हैं जिनका ओरिजिन स्विट्जरलैंड से हुआ है, तो इनका ओरिजिन जो है साइनिन का हुआ है, और एक टोगनबर्ग जो है इसका ओरिजिन स्विट्जरलैंड से हुआ है, तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड है वो जूनोसिस से रिलेटेड है, तो क्लोनोर्किस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाजूनोसिस टाइप, तो क्लोनोर्किस ये वही है जो क्लोनोर्किस साइनेंसिस जो जूनोटिक डिसीज कॉज करता है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कौन सा मेटाजूनोसिस रहता है, ये थर्ड मेटाजूनोसिस रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप 3, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अर्बन सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई, तो इसमें सेकेंडरी रिलेशंस रहते हैं, उन्हीं से रहता है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यंग चिकन ऑफ आइदर ऑफ द सेक्स बिलो 8 to 10 वीक्स ऑफ वेइंग, एज कितनी, एज वेइंग अराउंड 1.5 to 2 kgs विथ टेंडर मीट इज नॉन एज, तो इसको फ्रायर बोलते हैं। करंट स्विस ब्रीड वॉज इवॉल्व्ड फ्रॉम क्रॉसिंग विच कैटल ब्रीड, तो इसमें साहिवाल और ब्राउन स्विस हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शॉक, तो इसमें सिस्टमिक हाइपोटेंशन होता है, पॉलीयूरिया इसमें नहीं होता है, सेलुलर हाइपोक्सिया भी होता है और डिस्फंक्शन ऑफ द सेल टिश्यू ये भी होता है। द पोजीशन ऑफ सिग्मोइड फ्लेक्सर ऑफ द पेनिस इज प्री स्क्रोटल इन विच स्पीसीज, तो ये बोर में हो जाएगा, आंसर सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज द एनवायरमेंट टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड एनिमल्स हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेज, हाउएवर दिस इंक्रीज बिकम्स लिमिटेड एट अ सर्टेन पॉइंट बियॉन्ड विच नो फर्दर राइज इन द हीट प्रोडक्शन इज पॉसिबल, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, आंसर बी इज राइट। अगले आंसर की बात करते हैं। तो द करेक्टरिस्टिक बिटर आलमंड स्मेल किस में मिलती है देखने को, ये तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, हाइड्रोसाइनिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड इज द मोस्ट लिपिड सॉल्युबल अमंग ऑल टेट्रासाइक्लिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनोसाइक्लिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इज नाउ पॉपुलरली नोन एज, तो ये अभी किसके नाम से जाना जाता है, अमूल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NLM नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो 2010 में लॉन्च नहीं हुई थी, ये 2014 में लॉन्च हुई थी, तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम इज, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिस्टी सर्कस सेलुलोसी। 87 क्वेश्चन में इन इंडिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैमिली सिस्टम इज, तो इसका ए ऑप्शन पेट्रीलोकल सही हो जाएगा। The intravenously administered barbiturate anesthetics are not preferred to perform cesarean section because they cause, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, डिप्रेशन इन फीटस एंड मे लीड टू 100% मोर्टेलिटी। इन बोबाइन मिल्क वे सीरम प्रोटीन रिप्रेजेंट कितना होता है, तो ये 20% होता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्पेसिमेन टू बी कलेक्टेड इन सस्पेक्टिव एंथ्रेक्स केस, तो एंथ्रेक्स केस में कौन सा करेक्ट करते हैं, थिक ब्लड स्मीयर हम इसमें बनाते हैं, क्योंकि इसमें लीवर, र्यूमिनल फ्लूइड और इंटेस्टाइनल कंटेंट के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ता है, जो कि हम बिल्कुल एंथ्रेक्स कार्कस में नहीं करते हैं। फॉर खोआ मेकिंग विच मिल्क इज प्रेफर्ड एज इट यील्ड्स फाइनल प्रोडक्ट विद सॉफ्ट एंड लूज बॉडी विद ग्रेनुलेशन इन द टेक्सचर, तो इसका ए ऑप्शन बफेलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डीन्यूडेशन ऑफ क्यूमुलस सेल इज डन विथ, तो इसमें 5% हाइलुरोनिडेज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन टू द वर्ल्ड्स टोटल मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2022-23, तो ये हो जाएगा 24.9 समथिंग था, तो ये 25% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लिपिड्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, तो इसका क्या हो जाएगा, सप्लाई एनर्जी। फॉर बेटर हैचेबिलिटी द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेट इनसाइड पोल्ट्री एग इनक्यूबेटर शुड नॉट एक्सीड, कितना नहीं होना चाहिए, 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ड्रग मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू देन रियली इट इज द ड्रग इज कंसीडर्ड एज, तो इसमें मिसब्रांडेड, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज कनेक्टेड इनटू वन सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है द नेम द सिलेक्शन मेथड वेयर अ हाईली इनब्रेड line is selected as a tester line and a large number of individuals of a line are tested in the crosses with tester line having good general combining ability, तो इसका ऑप्शन बी जो है रिकरेंट रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसड्यूसर विच कंटेन्स अ सिंगल क्रिस्टल विच ऑसिलेट्स और रोटेट्स और टू प्रोड्यूस अ फैन शेप्ड बीम, तो ये होता है सेक्टर प्रोब में। आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी क्लैरिंग कैन बी अचीव्ड बाय विच रिएजेंट, तो ये जाइलिन में इस्तेमाल। साथियों 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 101वां क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड गैलप द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसका हो जाएगा अटेंशन। द हाउसिंग सिस्टम इन विच एनिमल्स आर टाइड इनसाइड द हाउस ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड सिक्योर्ड बाय नेक चेन और रोप एक्सेप्ट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ हाउस व्हेन द एनिमल्स आर लेट लूज इन एन ओपन एरिया, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन स्टेंचियन बार्न सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को हम जो गवर्नमेंट है उसने इंडिया में क्यों इंप्लीमेंट किया था, क्या फोकस था उसका मेन, तो इसका ऑप्शन डी जो है कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस कैटल और बफेलो को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फीडिंग स्टैंडर्ड हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर इंडियन लाइवस्टॉक, तो ये मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेलिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ग्लैंडर, क्योंकि किसके द्वारा होता है, बर्कोल्डेरिया मेलाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक नॉन फेवराइल डिसीज ऑफ द डेयरी काउज दैट मोस्टली अफेक्ट्स आफ्टर काविंग इज, तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा कीटोसिस। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट फ्रॉम टोटल रिटर्न इज, तो ये नेट फार्म इनकम हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इन डेयरी कैटल एस्ट्रस साइकिल कंट्रोल इज मोस्ट इफेक्टिवली डन बाई, तो ये इसमें GnRH एंटागोनिस्ट और PGF2 अल्फा और उसके एनालॉग दोनों ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट द कॉज ऑफ फैट सेपरेशन इन एवेपोरेटेड मिल्क, तो इसका आंसर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडिशन ऑफ सुक्रोज बिफोर फोर वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यूरिंग माइटोसिस कौन सी फेज जो रहती है उसमें कंडेंसेशन और क्रोमेटेड हो जाता है, तो वो प्रोफेज में हमें देखने को मिल जाता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ PCA 1960 यूथेनेसिया ऑफ सीवियरली इंजर्ड और डिसीज्ड एनिमल इज परमिटेड, तो ये सेक्शन 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एक्ट ऑफ मीटिंग इन शीप इज कॉल्ड टपिंग होता है, ऑप्शन डी इज राइट। इन बटर मेकिंग एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ बटर एंड लो डाइएसिटाइल कंटेंट इन अ बटर कॉजेस, तो ये फ्लैट फ्लेवर कॉज कर देता है। Which term describes the first milk produced by mammals after giving birth rich in antibodies, तो ये कोलेस्ट्रम होता है, ऑप्शन सी इज राइट। साथियों, बाकी की अगर आपको आंसर कीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं अपलोड कर दूँगा।